हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 4 यानी कि 8वां स्कंद 3रा अध्याय श्लोक नंबर 4 गजेंद्र मोक्ष। ठीक है। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत् तिरोहितम् आविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। फिर से, यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत् तिरोहितम् आविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। यह स्वात्मनीदम निजमाययार्पितम। निजमाया यानी कि अपनी निजी शक्ति से वो क्या करते हैं, इदम इस विराट जगत को यानी कि अपनी शक्ति द्वारा अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और इस विराट जगत की क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं यानी कि रचना करते हैं या उसको व्यक्त यानी कि उसको जाहिर कर देते हैं। फिर इसके बाद बोल रहे हैं क्वचिद कभी कभी, क्वचिद विभातम कभी कभी वो इस जगत को प्रकट करते हैं, क्वचतत् यानी कि कभी कभी प्रलय के समय जब प्रलय आता है तब क्या हो जाता है, इस पूरे जगत का विनाश हो जाता है। ठीक है। क्वचतत् तिरोहितम जब विनाश हो जाएगा तो वो पूरा जगत क्या हो जाता है, तिरोहितम अदृश्य गैर जाहिर, फिर वो हमें दिखता नहीं है। अविद्ददृक् मतलब कि वो सब कुछ देखते हैं किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे प्रलय हुआ हो चाहे उस सृष्टि की रचना हुई हो, तब भी वो सब कुछ देख सकते हैं। जब प्रलय होता है तो जितने भी ब्रह्मांड होते हैं वो क्या सब भगवान के अंदर समा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख सकते हैं। साक्षी कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है, तो वो क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं वो सब कुछ देखते हैं और प्लस वो हमारी हर कार्य करने में सहायता भी करते हैं, यानी कि वो साक्षी हैं, वो गवाह देने वाले हैं। अविद्ददृक् साक्षी, थर्ड लाइन में देखो, अविद्ददृक् साक्षुभयम तदीक्षते। साक्षी हो गया, फिर उभयम, इन दोनों को अलग कर दो। यानी उभयम यानी कि दोनों उपस्थिति में, उत्पत्ति में भी और प्रलय में भी। तदीक्षते सब कुछ देखता है। स आत्ममूलो वो भगवान क्या है, आत्ममूल यानी कि आत्मनिर्भर है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है यानी कि वो खुद पे डिपेंडेंट और किसी पे डिपेंड नहीं होते। फिर इसके बाद है स आत्ममूलो वतु, तो अवतु का मतलब है कृपा हमें संरक्षण दे। तो आगे कहते हैं माम, गजेंद्र कह रहे कि मेरी रक्षा करें या मुझको संरक्षण प्रदान करें। परात्परः वो दिव्य से भी दिव्य है यानी कि वो इस भौतिक जगत से परे हैं। अभी इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं यानी कि जाहिर कर देते हैं, और कभी प्रलय के समय उसे अव्यक्त बना देते हैं। अव्यक्त यानी कि गैर जाहिर, व्यक्त यानी कि प्रकट करना, दिखाना, और अव्यक्त यानी कि अदृश्य कर देना, कुछ भी नहीं दिखना। वे सभी परिस्थितियों में कारण तथा कार्य, देखने वाला और साक्षी दोनों हैं। ठीक इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। हरे कृष्णा।